गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज कशिश। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको कल्पना चावला के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 केरल, हरियाणा स्टेट और इंडिया कंट्री में हुआ था। उनके पापा का नाम बनारसी लाल चावला और मम्मी का नाम संजोती चावला था। उस टाइम पे उनका कुछ नाम नहीं रखा गया था, उनको बस सारे मोंटू मोंटू कहकर बुलाते थे। फिर उसकी बड़ी बहन उसको स्कूल में एडमिशन कराने लेके गई तो वहां पे नाम पूछा गया। फिर उन्होंने कहा कि नाम तो हमने कुछ रखा नहीं है, पर सारे इसको घर पे मोंटू मोंटू कहकर बुलाते हैं। तो फिर तब ज्यादा नाम की जरूरत पड़ी तो फिर उन्होंने अपना नाम खुद रखा, कल्पना मीन्स इमेजिनेशन। और किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि छोटी सी लड़की अपने स्थान पर बड़ा होकर कितना बड़ा नाम कमा लेगी। फिर ये बड़ी होती गई और ऐसे ही इसको दिलचस्पी आसमान में तारों को, हेलीकॉप्टर्स को एंड एरोप्लेन्स को देखकर होती थी। ये लोकल जॉइनिंग क्लब में भी जाती थी। फिर ये बड़ी होती गई और इन्होंने अपने मम्मी पापा को एक बार बताया कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। सबने इनको मना किया, मत बनो मत बनो, ये गलत है, ऐसा लड़कियों को नहीं करना चाहिए। पर उन्होंने किसी की ना सुनते हुए ज्वाइन कर लिया। वे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में चली गई। फिर वहां पे वे स्टडी करने लगी। फिर ऐसे ही दिन बीतते गए और वे अमेरिका चली गई आगे की पढ़ाई के लिए। सबने मना किया, उसके पापा उसको अभी भी मना कर रहे थे, मत जाओ, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में वे चली गई। फिर आगे आगे जैसे ही वे जाती गई तो फिर 4000 में से 20 बच्चों को सिलेक्ट करा गया और उनमें से एक थी कल्पना चावला। और फिर कल्पना चावला ने 3 साल ट्रेनिंग के बाद उन 20 स्टूडेंट्स की आखिर 1997 में उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी। उनके पास कई सारे पायलट लाइसेंसेस थे। उनको एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट, उनको सब उड़ाना आता था। आखिर में उन्होंने 26 इयर्स में पीएचडी भी कर डाली थी और वे 1997 में लास्ट में अपनी पहली उड़ान भरती है इंडिया से। और फिर वे चली जाती हैं आसमान में। उनको भेजा गया था जो सन है उनके बाहर की कोटिंग को देखने के लिए कि वे कैसे काम कर रही है। वे कोटिंग को सर्च कर ही रहे थे कि एकदम से जो स्पेस शटल में आदमी बैठते हैं उनमें से किसी एक ने कुछ गलती कर दी, जिसकी वजह से 1360 किलो की वे स्पेस शटल अनकंट्रोल में चला गया। पर बहुत मुश्किल से फिर उसको 3 दिन बाद कैसे ना कैसे कर घुमा कर वापिस से लाया गया। फिर जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी कल्पना चावला को बहुत मोटिवेट किया कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कल्पना चावला का पहला मोशन बहुत अच्छा था। उनका कहना ये था कि तब आप आसमान को देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आप कितने छोटे से जगह पर खड़े हैं, आप क्या इससे बड़ा हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप सोचिए। फर्स्ट लैंडिंग उनकी सेफली होती है। फिर वे 13 टाइम्स स्पेसक्राफ्ट डिले होता है। फिर आखिरी में 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल फिर से लॉन्च होता है। उस टाइम पर उसके अंदर 7 पैसेंजर थे और एक हमारे इंडिया के लिए बहुत खास कल्पना चावला भी थी। उस टाइम पर बातचीत वे कर ही रहे थे आते टाइम कि तभी उन्हें पता चला कि आग लग चुकी है। दूसरी साइड से लाइन कट हो गई और बस जो हेड थे स्पेस शटल के उनके वजह से एक आवाज निकली, रोजर। इसके बाद और जो पैसेंजर थे उन्होंने आवाज मारने की कोशिश करी, बातें करी, पर दूसरी साइड से कोई जवाब नहीं आया। उन्हें नहीं पता था कि स्पेस शटल में अब एक धमाका हो चुका है जिसकी वजह से पूरी स्पेस शटल तबाह हो चुकी है। तभी उनके पास एक फोन आता है कि एक बार टीवी ऑन करो। जैसे ही वे टीवी ऑन करते हैं वैसे उन्हें दिखता है कि पूरे स्पेस शटल में आग लग जाती है। और फिर जैसे वे टीवी बंद करते हैं वैसे ही पूरा बुरी हालत हो जाती है उनकी और वे चारों तरफ रेड सिग्नल बजने लगता है। उसके बाद वे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और 1 सेकंड के अंदर सारे के सारे की डेथ हो जाती है। उस 1 सेकंड के अंदर सबकी। तो
वे जो 13 बार डिले हुआ था वे आखिर में 16 जनवरी को इसलिए हुआ था क्योंकि 16 जनवरी को वे 4 कंपनी में से एक कंपनी से ही सिलेक्ट हुआ था और जो स्पेस शटल गया था उसके अंदर 100 से भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट बच्चों ने लिए थे। हर स्कूल से चाहे वो इंडिया का हो पाकिस्तान का हो सबसे 6 बच्चों को लिया गया था, सिलेक्ट करा गया था जो कि एंड्स पर, बीज पर, फ्लावर्स पर अपना एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते थे। आसमान में जाके सारे अपना काम करे थे, उनको नॉन स्टॉप काम करना था। नॉन स्टॉप का मतलब ये नहीं कि बिना रुके बिना सोए, मतलब अपना फ्रेश भी रहो और अपना काम भी करो। तो वे वहां पर आराम से अपना काम कर रहे थे और कल्पना चावला को एक बात पता चली कि जो फ्लावर्स होते हैं उनका आसमान में जाकर जो स्मेल होता है वही चेंज होता है। इससे जो दिलचस्पी की बात थी वे फ्लावर्स के अंदर हुई थी और जो कैंसर होता है उसका पता चलने में भी बहुत ज्यादा मदद हुई थी। थैंक यू।